नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अदीब सिद्दीकी हाजिर हूँ ANN लाइव में। मेरे साथ बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं, चुनाव के दौरान बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई, सोशल मीडिया सेंसेशन रही। आप सब इनसे वाकिफ़ होंगे, नेशनल मीडिया ने इनको कवर भी किया, कोई ऐसा चैनल नहीं बचा जिस पे इनका चेहरा ना दिखा हो। मैं बात कर रहा हूँ नेहा सिंह राठौर जी की। बहुत बहुत स्वागत है मैम ANN लाइव में आपका। शुक्रिया। और ANN लाइव के क्या नाम है? यस मैम, ANN लाइव। अच्छा, कि सारे दर्शकों को नेहा सिंह राठौर का प्रणाम। आप लोग हमें शुभकामनाएं दीजिए। पहले तो वाकई बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारे और हमारे चैनल की तरफ से कि रिसेंटली आप शादी के बंधन में बंधी है। थैंक यू। आपके हस्बैंड का नाम हिमांशु है, तो मैम बहुत बहुत बधाई आपको और आपके हस्बैंड को। शुक्रिया। बिहार की रहने वाली है, मूल रूप से पैदाइश वहाँ पे हुई, पढ़ाई कानपुर में हुई, लेकिन फेमस यूपी से ही हुई और शादी यूपी में ही हुई। यूपी से क्यों हुई ये सब आप जानते हैं, क्योंकि इनका एक गाना आया था यूपी में काबा, इलेक्शन के दौरान, विधानसभा 2022 चुनाव के दौरान। यूपी में काबा आपने सब सुना होगा। उसमें इन्होंने पूरे एक तरीके से निचोड़ निकाला सारी राजनीतिक घटनाओं को अपने उस गीत में। लेकिन मैं पहला सवाल यही करूँगा मैम, यूपी में काबा का जवाब आपको मिल गया? अरे नहीं, देखिए, लोग मुझे बहुत उस टाइम पे ट्रोल कर रहे थे कि उनको पता था कि मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है हिमांशु से, जो अम्बेडकर नगर का रहने वाला है। तो लोग कहते थे फुहड़ भाषा में, मेरी तरह नहीं, साफ़ सुथरी भाषा में। ठीक है, जवाब देना बहुत अच्छी चीज़ है। मैं लोगों की नहीं, गवर्नमेंट की टांग खिंचाई करती हूँ। ठीक है, अगर आप मुझसे सहमत नहीं हैं, असहमत है, तो आप भी मेरी टांग खिंचाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप साफ़ सुथरे लहजे में करिए। तो लोगों ने बड़ा यूपी में तोहार भतार बा, हई बा, हऊ बा, पता नहीं क्या गंदे तरीके से किया। ठीक है, वो जवाब नहीं था। और दूसरी चीज़, यूपी में काबा, मैंने यूपी के लोगों के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। मैंने यूपी के शासन व्यवस्था के बारे में कहा, मैंने यूपी की मौजूदा सरकार के बारे में कहा, और सरकार के बारे में भी नहीं कहा यार। जो यहाँ की स्थिति थी, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो किसानों के साथ जो सारी चीज़ें हुई, या फिर कोरोना के टाइम पे जो चीज़ें हुई, वही तो सारी चीज़ें ना मैं गाई। जी। तो वो चीज़ें थी, तो उसका जवाब जैसा तो मुझे नहीं लगता कुछ है। यूपी में काबा, यूपी में ससुराल बा, ये बड़ा अजीब है ना। ट्रोल कितना इफेक्ट करता है एज अ सिंगर, आपको ट्रोल कितना इफेक्ट करता है सोशल मीडिया? देखिए, इंसान हूँ मैं भी, बहुत करता है। कई बार हम कहते हैं कि हमें मतलब ही नहीं है, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, पर जब हम कह रहे होते हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो भी फ़र्क हमें पड़ रहा होता है। और करता है भाई, बिल्कुल करता है। चुनाव का जब रिज़ल्ट आया, तो सच्ची मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपने ट्विटर नहीं खोल रही थी। इसलिए नहीं खोल रही थी क्योंकि उसमें इतनी गंदी भाषा में, अरे कोई जीते कोई हारे, हमसे क्या मतलब है भैया, है ना। अरे भाजपा जीत गई क्योंकि जनता ने उस पर विश्वास किया, भरोसा किया, मुझे क्या मतलब है। और मैं थोड़ी सपा की कोई प्रवक्ता थोड़ी हूँ कि मुझे बड़ा बुरा लग जाएगा कि हाय मेरी पार्टी तो हार गई, चाहे हाय बीजेपी तो जीत गई। कोई जीते कोई हारे, लेकिन हाँ बिल्कुल करता है लोग। समस्या ये है ना, आप मेरा जवाब दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ट्रोल करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा ना हेल्दी वे में ट्रोल करिए। ट्रोल तो हम भी कर देते हैं गवर्नमेंट को, आप भी करते होंगे, लेकिन थोड़ा सा लहजा आपका सही होना चाहिए। कुछ भी मतलब कुत्ते बिल्लियों की तरह तू ये तू वो, ये बड़ा बुरा है। तो हाँ बिल्कुल करता है, बहुत ज़्यादा करता है कभी कभी। और फिर लगता है कभी कभी कि अरे यार, इनका तो काम ही है ट्रोल करना, और अपना काम है अपना काम करना, तो चलता रहता है। हाँ, लेकिन हाँ, अगर आपने ये पूछा कि कितना करता है, तो अफेक्ट करता है भाई, बिल्कुल करता है। चलिए अब इस खास रिश्ते की बात करते हैं जो आप शादी के बंधन में बंधी हैं जी। इसकी शुरुआत अम्बेडकर नगर जिले के रहने वाले हिमांशु भैया, उनके आपकी कहाँ मुलाकात हुई, कैसे इसकी शुरुआत हुई, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। और बाय प्रोफेशन आपके हस्बैंड किस चीज़ में इन्वॉल्व हैं? ओके, हिमांशु जो है दृष्टि IAS से जुड़े हुए हैं, उसके लिए काम करते हैं। हम लोग दिल्ली के प्रगति मैदान में से एक पुस्तक मेला में मिले थे, और तब से हम और हिमांशु एक दूसरे को जानते हैं। फिर हमारी बातचीत होने लगी, हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर हमारी शादी होने वाली थी 15 जून 2021 को, पर कोरोना के चलते हिमांशु की माता जी इस दुनिया से चली गई, तो फिर अगले साल शादी टल गई, और इस साल 21 जून 2022 को हमारी शादी। चलिए शादी हो गई, सारी चीज़ों से आप निपट गए, अब आपका फ्यूचर प्लान एज अ सिंगर, जैसे आप जिस तरीके से फेमस है, कहते हैं ना जब आदमी एक लेवल पे पहुंच जाता है फिर वो अपना डाउनफॉल नहीं देखना चाहता, वो आगे की तरफ बढ़ना चाहता है। तो आपके वो फ्यूचर प्लान में क्या क्या चीज़ें हैं? शुरू से ही वही था, लोक गायकी ही करनी थी, और अभी भी वही है। बहुत बड़ा कोई फ्यूचर प्लान मैंने नहीं कर रखा है, और पता नहीं क्यों मैं कर भी नहीं पाती। मुझे लगता है यार कल का भरोसा नहीं, आज जो चल रहा है उसे ही देखते हैं। तो मुझे नहीं पता कल क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। मैं बहुत बड़ा रोड मैप बना के नहीं चलती हूँ,
तो जो पहले से क्लियर है कि मेरे को लोक गायकी करनी है, मैं लोकगीत लिखती गाती रहती हूँ, जनता को भी मुझ पे पूरा वो है कि नहीं तुमको करना है। मैं अगर रुक भी जाऊँ तो जनता मुझे ठेल ठेल के जगह जगह के बोलेगा अरे तुम कब गाओगी, तुम कब लिखोगी, तो मुझे यही करना है। मैम जो आपका वो लोकगीत था जिससे आप बहुत फेमस हुई, बहुत पॉपुलर हुई, यूपी में काबा, उसकी चंद लाइनें जो मैं याद कर पा रहा हूँ, जैसे हाथरस की घटना का जिक्र था उसमें, लखीमपुर की जो किसानों की घटना हुई उसका जिक्र था उसमें, कोरोना काल का जिक्र था उसमें, तो सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को निचोड़ के वो गाना बनाया गया था। तो क्या अगर हम ऐसा सोचें एज अ व्यूअर्स, अगर मैं दूर से आपको एज अ ऑडियंस देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आपका पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, आने वाले टाइम में पॉलिटिक्स को आप अपना प्रोफेशन बना सकती हैं। देखिए अभी ऐसा कोई मेरा विचार नहीं है पॉलिटिक्स को अपना प्रोफेशन बनाना, पर आगे का बात मैं वही तो कह रही हूँ कि कल की बात मैं नहीं सोच पाती हूँ उतना, तो कल का कल देख लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा कोई विचार नहीं है जी। लास्ट में मैं यही पे पूछना चाहूँगा, जिस जगह पे आप बैठी हैं अम्बेडकर नगर जिले की जगह है ये, तो इस जिले के बारे में क्या आपको खास लगता है? हिमांशु भाई तो है ही है, इसके अलावा आपको क्या खास लगा आपको यहाँ पे आपने टाइम देखिए स्पेंड हाँ किया? बिल्कुल आप सही, मैं तो यही बात बोलूँगी क्योंकि कल परसों मेरा रिसेप्शन था, बहुत सारे लोग आए हुए थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगता है यहाँ के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। एक दिन मैं पार्लर भी गई हुई थी रिसेप्शन के लिए, थोड़ा मेकअप वेकअप करवाने, तो वो बता रही थी कि अरे यार आपको तो यहाँ के लोग बड़ी प्यार करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ उनके हस्बैंड जहाँ पे मैं गई थी अपना मेकअप कराने, वो कहती हैं कि उनका पार्लर में कोई हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन जैसे उनको पता चला कि इनके पार्लर में आज नेहा आ रही हैं तो वो 2-4 किलोमीटर दूर गजरा लेने चले गए थे। तो मुझे लगा यार कितना मतलब कितने अच्छे लोग हैं ना, कितना मुझे प्यार करते हैं। ये परसों दिन की बात है, तो यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। तो आपने उनके हस्बैंड को एडवाइस दी नेहा की जगह राधा भी आए तो गजरा लेने उनको जाना चाहिए? वो कह तो रही थी कि वो नहीं जाते हैं। जी, तो आप एडवाइस कर देती, मैं ये कह रहा हूँ। तो ये थी हमारे साथ नेहा सिंह राठौर, लोकगीत गाती हैं, बहुत फेमस हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपके महत्वपूर्ण समय के लिए। मैं था दीप सिद्दीकी, आप देख रहे थे ANN लाइव। धन्यवाद।